तो आईएनजी से जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो बात करें बेटा कॉन्टिन्यूस होने की। कॉन्टिन्यूस मतलब काम का चलता दिखाना। अब काम का चलता दिखाना, अभी मैंने बोला आपके सामने देखो, अभी अपनी नजर घुमा के देख लो आप, तो आपको बहुत सारे काम दिख जाएंगे होते हुए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, है जी, पंखा चल रहा है, क्लास चल रही है, कैमरा ऑन है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कितने सारे ऐसे काम हैं जो आपको अपनी आंखों के सामने इस वक्त फिलहाल अभी होते हुए दिख रहे होंगे, वो सब आईएनजी है। ठीक है ना प्रवीण जी, वो सब आईएनजी है सर। जैसे अभी अब यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ये कह दूं टीचिंग, कोई मेरे से पूछे आप क्या कर रहे हैं और मैंने बोल दिया टीचिंग, तो उसको समझ में आएगा कि मैं पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं। अब बेटा अगला चैलेंज देखो आईएनजी वाली वर्ब को यूज करने में जो आता है, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। जब हम आरजू आईएनजी वाली वर्ब को यूज करते हैं ना बेटा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है टाइम दिखाने वाला। अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो उसमें टाइम दिखता है। टाइम तो आपको पता ही है बेटा, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर होता है। ये जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, आएगा, फ्यूचर है, चला गया, पास्ट है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो चलता ही है। तो आईएनजी वाली वर्ब कभी भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को दिखाती नहीं है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है सर, पीपल, जैसे देखो यहां पे लिख रहा हूं, पीपल वर्किंग, आगे की बात सब छोड़ देते हैं, इतना ही सेंटेंस फील करके देखो आप। एक यहां पर बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती है इस सेंटेंस का इनकम्प्लीट होना। मतलब ये सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया गाइस, ये सेंटेंस आपका पूरा ही नहीं हो पाया। इसके पूरे ना होना हो पाने के पीछे की वजह बताता हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर आपको काम चलता तो दिख रहा है, जिनके बारे में बात करें वो भी दिख रहा है, पता चला कि काम करने वाले लोग हैं, आईएनजी देख के पता चला कि वर्क चल रहा है, पर वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, या फ्यूचर में चल रहा होगा, ये कहीं नहीं पता। मतलब यहां इन दो वर्ड के अलावा कोई तीसरा एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको ये बता दे कि ये बात किस टाइम की है। टाइम तो पता ही नहीं चल रहा आपको। तो जब भी कभी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखना चाहते हैं ना बच्चों, जब कभी भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कोई भी बात कहना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस का मतलब काम चल रहा है, कि फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वहां आईएनजी वाली वर्ब से पहले कोई ना कोई टाइम बताने वाली वर्ब्स होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो गलत है, मतलब वो सेंटेंस ही गलत है। जैसे मैं कहता हूं पीपल वर्किंग इन दीज कंपनीज, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन दीज कंपनीज। अभी संडे जो लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है। अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन दीज कंपनीज इज नॉट अ राइट सेंटेंस एट ऑल। इस सेंटेंस में देखिए तो बहुत सारे लोग वर्किंग है इन कंपनीज के अंदर, पर वो इस समय काम कर रहे हैं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे हम ये कह दें कि देखो फिलहाल वो काम कर रहे हैं, या फिर वो पास्ट में काम कर रहे थे, या फिर वो भविष्य में चल के काम कर रहे होंगे। मतलब ऐसा समय दिखाने वाला वर्ड इसमें कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है। बेटे आप सच में बहुत मन से सुन रहे हैं ना, तो देखो आप कंक्लूड करो, जितना सुना है उसमें से कंक्लूड करके निष्कर्ष निकालो। क्या निष्कर्ष निकालो कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम किसी भी वर्ब में क्या लगाकर दिखा सकते हैं कि काम, पर आईएनजी वाली वर्ब कभी भी टाइम को, तो इसलिए आईएनजी वाली वर्ब के बगल में कोई ना कोई, और अगर हमने वो नहीं लिखा तो फिर वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत। तो गलत हो जाएगा। अब आपका सोल्यूशन देते हैं सर। प्रॉब्लम है कि टाइम वाला वर्ड नहीं है। अब सोल्यूशन देखिए, जब कभी भी आईएनजी वाली वर्ब के साथ हमें कोई भी सेंटेंस लिखना होता है टाइम दिखाते हुए, तो आपको याद रखना है कि इसके साथ अलग से एक वर्ब जुड़ती है।
अगर आईएनजी वाली वर्ब से हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखाना है, काम को चलता हुआ दिखाना है, तो आपको इसके साथ अलग से एक वर्ब जोड़नी पड़ेगी। ऐसे तो 2-3 वर्ब हैं, 3-4 वर्ब हैं, पर उनमें से एक सबसे मेन वर्ब है जो टेंस पे बेस्ड है। तो एक वर्ब है जो टेंस को दिखाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो वर्ब है बी। जब हम आईएनजी वाली वर्ब से काम को चलता हुआ दिखाएंगे, तो वहां पे समय दिखाने के लिए जो अलग से वर्ब लगेगी बेटा, वो वर्ब बी की वर्ब है, वो वर्ब है बी। तो वो बी वाली वर्ब क्या है, कैसे इंग्लिश में यूज होती है, मैं बताऊंगा सर। ओके विजय, ठीक है, पक्का। अब आगे की तरफ आइए बेटा। जब आईएनजी वाली वर्ब के साथ जो बी की वर्ब लगाएंगे, वो कैसे लिखेंगे बेटा, पहले बी की फॉर्म देख लो। बी की वर्ब देखिए बी, इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे हम इज एम आर, सेकेंड फॉर्म के रूप में कहेंगे बेटा वोज वर, और थर्ड फॉर्म के रूप में कहेंगे बेटा बीन। ये है वो वर्ब। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो होती है ना, काम को चलता दिखाने की जो बात आती है अनीश, वहां पे हमें हिमेश, वहां पे ना एक बात ध्यान रखना है कि बी की वर्ब हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए आईएनजी वाली वर्ब में बी कब लगाना है, इज एम आर कब लगाना है, वोजबर कब लगाना है, और बीन कब लगाना है। ये तो हमें आना ही चाहिए बेटा, इससे पता चलेगा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं सर, यहां तक डन हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा सर, इज एम आर कब लगाना है, बी कब लगाना है, वोजबर कब लगाना है, और बीन कब लगाना है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से लगाना आ गया, तो आपको बहुत सारे सेंटेंस बोलने आ जाएंगे, और टेंस के टॉपिक में से 50% टेंसेस जो हैं आपके, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब मुझे प्रवीण जी एक बात निष्कर्ष करके बताओ, जब हम आईएनजी वाली वर्ब से काम चलता दिखाएंगे, तो उस सेंटेंसेस में आईएनजी से काम जहां चलता दिखा रहे, तो क्या वहां पे हमें अलग से एक वर्ब लगानी पड़ती है? क्या वर्ब है वो सर? क्या उसकी फॉर्म याद हो गई आपको? क्या फॉर्म है सर? हाँ, और थोड़ा सा बताओ, तानिया बता बेटा, बैठे बैठे गुड़िया। बी की वर्ब क्या है वो? बी, हाँ उसे वोजबर कहना है। बी, वॉसबर, बीन। और बी में एक बात याद क्या रखना है, बी को हम इज एम आर भी कह सकते हैं, बी इज एम आर, वॉसबर और बीन, ये वर्ब होगी वो, ये हमें आनी चाहिए। अब पॉइंट आता है सर, इसको यूज कैसे करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बेटा कि आप सबसे पहले वो काम चलते हुए इंग्लिश में बोल के देखो जो आपकी आंखों के सामने भी हो रहे हैं। अब सबसे पहले वो सेंटेंस बोल के देखो जो इस समय आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए, आप सब इस समय यहां पर बैठ के पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ने का काम करें तो स्टडिंग होगा बेटा। आप सब अपने लिए क्या लगाएंगे? वी। अब सुनो बेटा, आपको दिखाना है कि ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, फिलहाल इस समय चल रहा है, तो कुछ नहीं करना सर। आईएनजी वाली वर्ब को हम प्रेजेंट में यूज करना चाहेंगे, आईएनजी वाली वर्ब को अगर हम प्रेजेंट में यूज करना चाहेंगे, तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। बेटा पता चला इज एम आर कब लगाना है, कब लगाना है साहिल? कोई काम अगर चल रहा है कब? तरुण समझ में आया बेटा? आईएनजी के साथ इज एम आर तब लगाना जब कोई प्रेजेंट में काम चलता दिखाना है। जैसे अभी यहां पे दिखा दिया हमने बेटा, इस समय हम पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग। अब जैसे एक सेंटेंस और देखिए, मेरे पिताजी आए और बोल रहे हैं बेटा मम्मा कहाँ है? तो मैंने कहा पापा जी वो बर्तन साफ कर रही हैं। बेटा झूठे बर्तनों को साफ करना डू द डिशेस होता है, डू द डिशेस होता है। झूठे बर्तनों को द डिशेस कहते हैं बेटा। तो झूठे बर्तन साफ करना डू द डिशेस बोलेंगे बेटा। तो पापा में आए घर पे और मुझसे पूछते बेटा मम्मा कहाँ है? तो मैंने कहा जी वो बर्तन साफ कर रही है। तो डूइंग द डिशेस, मम्मा हमारे लिए शी हो गई। फिलहाल प्रेजेंट की बात है तो इज लगा रहे हैं हम, इज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा इस वक्त हो रहा है, फिलहाल चल रहा है। तो शी इज डूइंग द डिशेस। अरे श्योर बेटा, बढ़िया से समझ में आया, बहुत बढ़िया।
तो पहला पॉइंट हमने सीखा, आईएनजी प्रेजेंट में चलता दिखाना तो इज एम आर से दिखाना है। ये था पहला पॉइंट सर। तो यहां पर ये भी क्लियर हमें सर, ही शीट है तो इज, आई है तो एम, यू वी दे है तो आर। एक क्वेश्चन यहां से पेपर में आता बेटा, आप एग्जाम में जब जाएंगे ना तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएंगे दो, दो क्वेश्चन है, पर उसमें से पहला क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपकी वर्ब के अंदर आईएनजी आना चाहिए था इजएमआर के साथ। जो सेंटेंस हमने लिखा है वो सेंटेंस हमें आईएनजी के साथ इजएमआर लगा के लिखना चाहिए था, पर हमने उसमें लिखा नहीं। लिखना चाहिए था इजएमआर के साथ आईएनजी, पर लिखा ही नहीं। तो एग्जामिनर कह रहा है कि जरा यार मुझे बताओ, बताओ मुझे कि कैसे पता चलेगा कि इसमें इजएमआर के साथ आईएनजी होना ही चाहिए था। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बेटा वहां पे कुछ पॉइंट्स है जिनको याद रखना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ बेटा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा बताओ। मैंने बोला अभी कि सेंटेंस के अंदर इज एम आर प्लस आईएनजी होना, पर उसने लगाया, तो ये पता कैसे चलेगा? तो उसके मैं कुछ बेसिक से सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो सारे बच्चे। ही गेट्स, सब बच्चे लिखेंगे बेटा अपनी कॉपी में। ही गेट्स fatter and fatter, पहला सेंटेंस। she stays with her grandparents these days. I still work in the same company. You lie to us right now. बेटा प्लीज पिन ऑफ साइलेंस। सत्यम बेटे बात नहीं है ना। चलिए बेटा ये सभी सेंटेंस बोर्ड से लिखी और इसको जरा फील करके देखिए इसमें क्या है। एक और सेंटेंस में इसमें रह गया मेरा लिखना सर, देखते लेंगे बेटा। द नंबर ऑफ रोड accidents increases day by day. Look, he uses
योर फोन। नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले कंसेप्ट समझो, बोलना सीखो, लिखना सीखो, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स पकड़ो। There are couple of sentences written on the board. बेटा अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊं, रेडी हैं आप? सुनिए बेटा, बहुत बार ऐसा होता है बेटा, इसमें कीवर्ड है हमारा ये वाला बेटा। मैं चाहूंगा आप सब कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर करने बेटा। ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड, और ये है कीवर्ड। दूसरा ये है कीवर्ड। यहां कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बेटा, जिसको आपको अलग कलर के पेन से जरूर लिख लेना चाहिए बेटा, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कर लिया बेटा आपने? इसमें से आप यहां जब जाएंगे तो आप इसमें से जो कीवर्ड ये है, इसका रिप्लेसमेंट SYN करके मैं लिख रहा हूं। इसकी जगह जो आ सकता वो है नाउअडेज। इसका हम लिख रहे हैं SYN करके बेटा। इसमें आ जाएगा नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंटली। जी बेटा, रिसेंटली नहीं हो सकता बेटा यूज इसमें। कुछ जगह बेटा सेंस आएगी। सबको डन हुआ बेटा? पक्का बेटे? अब सुनो, पहले वाले वर्ड को सुनो बेटा, फेटर एंड फेटर। ये फेटर एंड फेटर क्या है बेटा? ये D2 है। कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा जिनकी डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे मोटे के लिए बोलेंगे फेट, फेटर, फेटेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब देखोगे तो दिन पे दिन देखो आप, जो टेक्नोलॉजी से अगर आप कंप्यूटर्स को देखेंगे तो कितने वो तेज होते जा रहे हैं ना सर। आज आप सॉफ्टवेयर्स देखिए, डे बाय जो मार्केट में डे बाय डे जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं सर, उनको क्या है सर, वो कितने फास्ट होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं देख रहे सर? जो काम अब क्या करें, और कम समय में कर देंगे, और कम समय में कर देंगे, फिर और तेज हैं वो, फिर अगले वाले सॉफ्टवेयर और तेज आ रहे हैं। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, नेट कनेक्टिविटी है, हर चीजें क्या होती जा रही है? फास्टर एंड फास्टर। वी कॉल इट फास्टर एंड फास्टर। अच्छा होता जा रहा है। जैसे आप देखिए तो भारत का जो रेल स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर है, कार्य प्रणाली है, हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो दिन प्रतिदिन पहले से कितना अच्छा होता जा रहा है, बेटर एंड बेटर। तो कोई भी चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसमें एक चेंज दिख रहा है, और ज्यादा, पहले से और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया। तो क्या लिखा बेटा हमने? फैटर एंड फैटर। तो वजन बढ़ता ही जा रहा है। पहले जो वजन था बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, तो वजन रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो फैटर एंड फैटर। तो बेटा याद क्या रखना है, जब इस तरीके से कभी भी किसी डिग्री को हम डबल रिपीट करके लिखते हैं तो तभी लिख सकते हैं जब हमें लगातार उसके अंदर एक चेंज दिख रहा हो। तो जहां आपको ये वाला पॉइंट मिल गया ना बेटा, बेटर एंड बेटर, फैटर एंड फैटर, तो समझ जाओ कि वहां पर कैसी फॉर्म आ रही है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अभी भी ऐसा चल रहा है, रुका नहीं है बेटा। इस सेंटेंस गलत है आपका। सही सेंटेंस चाहिए तो उसमें से एस हटाओ, आईएनजी लेके गेटिंग लगाओ, ही के साथ आईएनजी लगाना तो इज लगाओ, और सेंटेंस बनेगा ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। बेटा इसके नीचे करेक्ट करके लिखते रहो आप सभी बच्चे। विजय, सबको समझ में आ रहा है? एट दिस टाइम, हाँ रेनू बेटा ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, एट दिस टाइम पॉसिबल है, दैट्स पॉसिबल बेटा। आगे अगले वर्ड की तरफ आएंगे, नेक्स्ट। बेटा यहां पर देखिए क्या कह रहा है, दीज डेज और नाउ डेज।
ये हमेशा ऐसे सभी कामों को दिखा रहा है जो आजकल हो रहे हैं। आजकल बेटा, एक बोलते हैं ना आजकल, तो आजकल को बोलते हैं बेटा दीज डेज या नाउ डेज। आजकल की इंग्लिश क्या होती है बेटा? दीज डेज या नाउ डेज। तो जहां भी प्रवीण जी दीज डेज नाउ डेज दिखाई देगा ना बेटा, तो वहां पर आपको याद रखना है सर कि उसमें काम चलता हुआ दिखेगा। पर बेटा एस वाली वर्ब तो काम को चलता हुआ नहीं दिखाती, तो इसका मतलब वो परमानेंट। एस वाली वर्ब कब आती है? जब कोई चीज परमानेंट हो। तो इसका मतलब परमानेंट अपने दादा दादी के साथ रहती नहीं है, पर वो आजकल अपने दादा दादी के साथ रह रही है। परमानेंट नहीं, आजकल। तो बेटा आजकल को देखते हुए समझ में आ गया, शी के साथ इज आएगा और स्टे की आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी सर स्टेइंग। शी स्टेइंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स दीज डेज। सर समझ में आ रहा है? आर यू श्योर बेटा? नीचे आइए। स्टिल कोई चीज जैसे पहले थी, अब भी उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा। इस समय भी ऐसा ही है। जैसे देखिए, आप जब क्लास के लिए नीचे से आ रहे थे तो आपने देखा बाहर एक लड़का है, वो कह रहा है भाई 10 रुपए दे दे यार, पैसे मांग रहा है। तो आपने देखा है हट्टा कट्टा लड़का, इसको पैसे की क्या आवश्यकता है? जैसे हम एक बात समझते नहीं है बच्चों, जो छोटे बच्चे आज इसका बड़ा शिकार बन रहे हैं, छोटे बच्चे इसका बहुत बड़ा शिकार बन रहे हैं, उनसे पैसे मंगवाए जा रहे हैं, और वो हमारी कमी की वजह से है। आजकल क्या है कि बच्चों के हाथ में बैलून्स थमाते हैं। मैं एक जगह सोनीपत की सेक्टर 14 की मार्केट में खड़ा था, मैं कुछ ले रहा था वहां पर, तो वो और उसने वो देख लेते हैं सर कि कौन देगा। जहां पे भी हस्बैंड वाइफ है ना, कपल्स खड़े हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, उन 10 फुट वो महिला क्या करती है, बैलून के साथ बच्चों को क्या करती है, इशारा कर रही है, वहां पे जाओ। वो जाके खड़ी हो गई, पैसा लेके आई, पैसा लेती ही भाग के आई, मम्मी को पकड़ा दिया। जब तक उसने दूसरा टारगेट देख लिया, उसने कहा हाँ जा। बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी, और उसको ऐसे वो टारगेट सेट कर रही है। उसने देखा यहाँ पूरे हो गए, नेक्स्ट जाके खड़ी होगी, अब आगे साथ में चल, अब यहाँ पे। तो उसको पता है कि पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मंगवाए जाए। और मैं आश्चर्य हो गया सर, उसने जो वो पैसे उठाकर वो बैग में डाले ना, उसमें ऐसे 10-10 के पता नहीं कितने नोट होंगे, उसने ऐसे करके उसमें डाले, उसको बंद करा, फिर दोबारा से उसके अंदर डालने शुरू कर दिए। हजारों रुपए शाम तक करते हैं इकट्ठे। पर इसका सबसे बड़ा टारगेट कौन हो रहा है सर? इजी कम है, नशे में पैसा जाता है, गलत एक्टिविटी में पैसा जाएगा, कम से कम बच्चे की शिक्षा पे तो वो लगा नहीं रहे। यूथ को तो कम से कम अच्छा बनाने के नहीं लगा रहे। पर हमें क्या लगता है, अरे यार बच्चा भी बेचारा, दे दे यार। तो उसमें सबसे बड़ा क्राइम जो हो रहा है वो बच्चों के साथ हो रहा है उसमें। मैंने वो देख के मैं बड़ा दुख आया। मैंने उस महिला को बोला, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, इस बच्ची को आप अच्छा पढ़ाते क्यों नहीं? इतना कहते तो चली गई। मैंने कहा रुक भी नहीं रही, आप तो सुन भी नहीं मेरी बात, मैं आप ही की काम की बात करूं, नहीं मानी, चली गई। बेटी को पकड़ा हाथ से, जब नीर आ गया तो मैं चल के गया उस तक। उसको लगा कि अब मुझे कुछ कहे ना, कभी कुछ कहे ना दे, कुछ डर गई, एकदम बड़ी तेजी से निकल गई बच्ची को पकड़ के। अच्छा, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे जो उठाए जाते हैं, जो छोटे बच्चे उठाए जाते हैं, किडनैप होते हैं, वो इन्हीं एक्टिविटीज में डाल ले जाते हैं। किसी दूसरे वो स्टेट में ले जाते हैं और वहां पे यही काम बच्चों से करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उसमें बड़े रिस्पॉन्सिबल है उसके, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है वो, कि उनको पता है ऐसा पैसा मिल रहा है तो ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें क्या कहा सर, स्टिंग आ गया, स्टिल। तो आप आए क्लास में, ऊपर पढ़े, और पढ़ के नीचे जब गए तो वो लड़का वहीं खड़ा है। तो आप जाते वक्त आपसे फिर भाई 10 रुपए दे दो। बोले यार तू अभी भी यहीं खड़ा है, देखो आप क्या करे, तू अभी भी यहीं खड़ा है। तो कई बार हम बोलते हैं ना अभी भी ऐसा ही है, फिलहाल भी ऐसा ही है, अभी भी, इस वक्त, पहले की तरह अभी भी। तो ऐसी सेंस के लिए वर्ड जो आता है साहिल, वो स्टिल आता है बेटा। तो आपने जब बोला ना आई स्टिल वर्क इन द सेम कंपनी, तो उसका मतलब क्या है, आपने वो कंपनी अभी छोड़ी नहीं है, आप फिलहाल भी उस कंपनी में काम, बेटे बताओ ना, फिलहाल भी उस कंपनी में काम। और जब कर रहे हैं तो आईएनजी आना चाहिए ना। अब देखो कैसे लिखा जाएगा बेटा, ये गलत है, सही सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम, और एम के बाद स्टिल लिखना बेटा, आई एम स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी।
तो जब सेंटेंस में स्टिल दिखे ना बेटा, तो स्टिल वर्ड को फील करना, क्या उसका मतलब ऐसा आ रहा है, रटना नहीं है, स्टिल आ गया आईएनजी लगाओ, स्टिल में देखना बेटा, क्या उसमें ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी वो काम चलने लग रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि जहां ये वर्ड आएंगे लगाना है, मैंने कहा इन वर्ड को पढ़ो, ये आपके की वर्ड्स हो सकते हैं, और पहचानो जरा, क्या इनसे फील हो रहा है कि फिलहाल भी वो काम चल रहा है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो आईएनजी लगाओ इस एमआर के साथ। आगे देखिए बेटा, यू लाई टू अस राइट नाउ, बेटा जहां ये राइट नाउ, नाउ ये वर्ड आते हैं तो उसका मतलब फिलहाल क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। जैसे इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, इस वक्त मैं बोल रहा हूं, इस वक्त आप सुन रहे हैं। और हमने क्या बोला था अभी अनीश, जब कोई काम हिमेश चल रहा है तो क्या लगाएंगे बेटा, आईएनजी। तो मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूं, आप इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने वाला काम इस वक्त चल रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, लाई गलत हो जाएगा। लाई वाली वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो बेटा अवाय आ जाता है, यू के साथ आर लगेगा, सेंटेंस बनेगा यू आर लाइंग, यू आर लाइंग टू अस राइट नाउ। बेटा सबको समझ में आया, आर यू श्योर। नेक्स्ट की तरफ आइए बेटा। बच्चों ध्यान रखना, नंबर का मतलब संख्या है, तो बेटा हम बात रोड एक्सीडेंट्स की नहीं कर रहे, रोड एक्सीडेंट्स के संख्या की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, यहां नंबर लिखा है या नंबर्स लिखे हैं, बताओ। तो यहां पे संख्याएं हैं या संख्या है, तो बेटा ये तो एक संख्या है, ज्यादा होती तो नंबर्स लिखा होता। अब देखो किसकी संख्या है, सड़क की दुर्घटनाओं की। अब मुझे बताओ ये डे बाय डे क्या दिखा रहा है, कि क्या वो सड़क पे जो होने वाली दुर्घटनाएं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ये दिखा रहा है। पढ़ के क्या फील हो रहा है, क्या दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या इस संख्या में इजाफा चलता दिख रहा है आपको। और बताइए सर जब कोई काम चला तो आईएनजी लगेगा नहीं लगेगा, बेटा यहां पे ध्यान रखना इज आएगा आर नहीं, बेटा यहां पे इज लगा के इंक्रीजिंग लिखेंगे ना कि आर। सब बच्चे ध्यान से देखो, इसमें इज इंक्रीजिंग क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि संख्याएं नहीं है, संख्या है, एक संख्या है, इसलिए हमने इसको इज इंक्रीजिंग कहा है ना कि आर इंक्रीजिंग। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट। बेटे ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बेटा, ऑफलाइन आप भी, सबको समझ में आया, आर यू श्योर गाइस। बहुत बड़े, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सर नंबर्स होते तो फिर अलग अलग संख्याएं होती, फिर उस सेंटेंस में ऐसे आता कि भाई ये संख्याएं, फिर आर आता। कह रहा देखो सर, कई बार है ना आपको सेंस पकड़नी पड़ेगी गाइस, कई बार आपको थोड़ी सेंस पकड़नी पड़ेगी। देखो एक नीचे और लिखता हूं, मेक हेस्ट, थोड़ा जल्दी करो। बेटा जिनको नहीं पता है वर्ड सीख लो, मेक हेस्ट, थोड़ा जल्दी करो। फिर क्या लिख रहा है, वी गेट लेट। तो बहुत सारे सेंटेंस तो बेटा पढ़कर फील होंगे, है ना, बहुत सारे वर्ड तो पढ़कर फील होंगे बेटा। जैसे कह रहा है बी क्वाइट, आई स्टडी, या फिर कह रहा है बी क्वाइट, आई लिसन टू दी रेडियो। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ के फील हो रहा है बेटा। कई बार हम कहते हैं ये कर, ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर दे, और क्यों कर, क्योंकि ऐसा हो रहा है। जैसे कह रहे जल्दी करो, क्यों करो जल्दी, लेट हो रहे हैं यार, चुप हो जा, क्यों हो जा, पढ़ रहा हूं यार, चुप हो जा, क्यों हो जा, रेडियो सुन रहा हूं, देखो क्या देखो, वो आपका फोन। तो आप किसी को कहोगे देखो, तो देख के क्या दिखाओगे, कुछ ऐसे तो दिखाओगे जो आपकी आंखों के सामने, ऐसे तो बोलोगे बेटा। तो बेटा कुछ सेंटेंस में पढ़कर फील होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या कहेंगे बेटा इसको ठीक करने के लिए, लुक ही इज यूजिंग योर फोन, मेक हेस्ट, वी आर गेटिंग लेट, बी क्वाइट,
I am studying. Be quiet. I am listening to the radio. डन बेटा, बढ़िया से समझ में आया। अब एग्जामिनर फंसा नहीं पाएगा आपको। देखो, दो ही चीजें आपको आनी चाहिए थी। आईएनजी कब लगता है? एक तो आईएनजी से हम क्या दिखा सकते हैं? काम चलता हुआ। फिर हमें पता होना चाहिए था प्रेजेंट में काम चलता दिखा तो इज एम आर। फिर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में आना तो चाहिए था इज एम आर प्लस आईएनजी, पर उसने लगाया तो नहीं। तो कब लगा होना ही चाहिए। तो मैंने कहा उसकी पहचान आपको कुछ वर्ड्स करवाएंगे, जैसे स्टिल, these days, nowadays, right now, now, at present, at the moment, presently, better and better, faster and faster, greater and greater, more and more, ऐसे शब्द बताएंगे कि देखिए वो काम चल रहा है। जैसे आपने कहा सर, दिन प्रतिदिन मेरी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होती जा रही है, तो आप क्या बोलोगे सर? डे बाय डे माय नॉलेज improves, yeah, is improving. My grammar gets better and better. My grammar gets better and better, yeah, my grammar is getting better. My grammar is getting better and better. I attend grammar classes these days. These days आगे तो कर रहा हूं। I'm attending grammar classes these days. सर बहुत फोकस्ड होके पढ़ना है बेटा। आप ये मत सोचिए मेरे एग्जाम 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पेपर दूंगा। सोचो, आप एक चीज देखो, आप इस समय फिलहाल देखो हरियाणा का एग्जाम आ रहा है अब से करीबन करीब 10 एक दिन के अंदर अंदर। 26-27 में सर, आज 16 तारीख तो हो ही गई, 10 एक दिन में आ रहा है। आप इस समय देखोगे तो बच्चे पूरा जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। जो बच्चे लाइब्रेरी कभी नहीं पहुंचे वो कह रहे सर लाइब्रेरी मिल जाए, बैठे हैं स्टडी कर रहे हैं। प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो पा रही सर, दिन में कई बार ये भी इस चीज से भी जूझ रहे हैं, पर उनको लगता कुछ नहीं होता यार, बेस्ट लगाना है। सोचो वो 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में जो सीख रहे हैं वो शायद इतना 6 महीने में नहीं सीख पा रहे। जितनी स्टडी वो 10-15 दिन 1 महीने में कर रहे हैं वो 6 महीने में नहीं कर पा रहे। पर सोचो अगर वो 6 महीने लगातार इसी डेडिकेशन के साथ वो बच्चा अगर पढ़ रहा होता तो आज उसके मन में ये होता है सीटी मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर वो सीटी के पेपर में सबसे टॉप रैंकिंग पे पाता। तो प्रॉब्लम एग्जाम्स नहीं है बेटा, प्रॉब्लम हमारा उनके प्रति एटीट्यूड है। एवरीबडी कैन गेट अ जॉब, बट कितना डेडिकेशन से हम पढ़ते हैं। हमें लगता है अभी तो पेपर अगले साल देना है, अभी तो मेरे पास 3 साल है। सर वो 3 साल है ही नहीं, वो तो जा रहे हैं, रोज घट रहे हैं। आप उसे 3 साल देख रहे हो। अब मैं आपसे एक पूछता हूँ, ये 7th मंथ चल रहा है साल का, 2025 का। चेक करके देखो, आपको ऐसा फील होगा अभी तो आया था, आपको ऐसा फील होगा 2025 अभी तो शुरू हुआ था। 7 महीने गए सर, 5 ही बचे हैं। जब 7 का पता नहीं चला तो 5 का कैसे पता चलेगा? तो सर आप दिन की बात करें, मैं कह रहा हूँ साल ऐसे उड़ता है। अब मंडे आया था, आज वेंसडे है। चेक करके देखो, अभी तो उठे थे आप, अभी तो उठे थे। पर आप चेक करके देखो, आपने करीबन करीबन दिन के जब से उठे थे 5-6 घंटे तो जी लिए, दिन गया। अब रात होती दिखाई देगी और फिर सुबह होती दिखाई देगी। तो अपनी तेजी से बढ़ रहा है। पर सोचो अगर आप रुक जाओ, यहीं पे रोक लो अपने आप को, और आप एक काम करो, इसमें दबा के पढ़ो। जो पढ़ो उसको पक्का बनाओ, और पढ़ो, और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस, और सीख रहे, और सीख रहे। आपको ऐसा लगेगा आज के दिन के बाद आप रात को जब सोने चलोगे तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा, यार आज मैंने बहुत सीखा यार। सोने से पहले मन में सोच रहे हो आज मैंने क्या पढ़ा, ये भी सीखा, ये पता चला, ये पता चला, ये पता चला। तो इस अप्रोच के साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर? तो आपको लगता है ना हर साल 10 लाख, 50 लाख, 40 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर। आप निश्चिंत रहिए, वो नहीं दे रहे हैं। उनमें से 90% बच्चा तो आसपास भी नहीं है। 90% कह रहा हूं, आसपास भी नहीं है। उसे कंपटीशन का हिस्सा भी मत मानो, उन्हें कुछ आता ही नहीं है।
प्रॉपर सिलेबस तक भी नहीं पता उनको, आप उनकी संख्या देख रहे हो। बहुत बड़ी भीड़ तो पेपर दे के देखती है। इस समय सीटी का पेपर दे रहे हैं तो बहुत सारी महिलाएं मैं देख रहा हूँ, मेरे नॉन में भी हैं, वो घर के सारे काम छोड़ के, घर वालों ने कहा 20-25 दिन लाइब्रेरी लेके बैठ के पढ़, और यूट्यूब पे क्लासेस देख ले, थोड़ी बहुत ऐसा देख ले, वो कर ले। तो सब वो तो यूट्यूब से क्लासेस देख के अपनी किस्मत आजमाने में लगी हुई हैं। ना उनको मैथ पहले पढ़ रखा है, ना उन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है। उनका सारा टारगेट हरियाणा जी के चल रहा है, या कोई यूट्यूब पे आके कह रहा है कि भाई यहां से आएगा पेपर पढ़ लो, और उसका बेस कहाँ है, उसका बेस कहाँ है, वो लिंक कैसे करेंगी। तो सर आप और उनको आप अपना कंपटीशन का हिस्सा मान रहे हैं, आप गलत फहमी में हैं। तो जो पढ़ रहे हो ना आप क्लास में, जैसे आपने अब नोट्स बना रहे हो आप, ये पहले दिन से ट्रेनिंग होती है सर। पहला आपने क्लास शुरू करी, पहला टॉपिक पढ़ा, उसी से प्रॉपर नोट्स बने, हर चीज को हिट करा, टारगेट बनाया, और आप अपना वो पढ़ लिया जो टॉपिक सर, जो टॉपिक पढ़ लिया, इतना मास्टर है आप उसके, उसकी लगातार प्रैक्टिस चल रही है अच्छा होने के बाद भी। एक्सीडेंट्स, रेनू ठीक कह रही बेटा, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना सर। तो प्लीज बेटा इस लेवल पे पहुंच जाओ कि क्वेश्चन की पहले 2 वर्ड पढ़ के बता दो कि अभी पूछने वाला क्या है। फिर आप कहना अखबार में नाम आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक आएगी सर, आपको परिवार में सम्मानित किया जाएगा, आसपास के लोग भी सम्मान कर सकते हैं आपका कि यार बच्चे ने टॉप किया है। आपकी तारीफ होंगी नहीं होगी सर, आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, फिर आप 10 लोगों का मोटिवेशन बन पाओगे। बस कुछ नहीं करना, अपना हल्का सा एटीट्यूड बदलना है, क्या करना चाहिए मुझे ये सोच के पढ़ना है, नथिंग एल्स इज टू बी डन। बेटा मान रहे नहीं मान रहे मेरी बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सुस्ती सब चीजें छोड़ के बस पढ़ाई पे फोकस्ड, ये चीज। सर आईएनजी कब लगा, एक बार फिर आप आगे बढ़े, आईएनजी कब लगा, और अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो कुछ ऐसे वर्ड है जो काम प्रेजेंट में चलता दिखाते हैं। दीज डेज, nowadays, right now, now, at present, at the moment, presently, बोलो बोलो बोलो, still, D2N, D2, या इशारा करके कहते हैं देखो करो ऐसा क्योंकि ये हो रहा है, ऐसे सब सामने आईएनजी आता है। बेटा अगर आईएनजी के साथ वो वर आ जाए, बेटा सब बच्चे ध्यान से देखना, अगर आईएनजी वाली वर्ब को हम वो वर से दिखाएंगे तो ये आपका पास्ट फॉर्म होगा सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा बेटे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जब कभी भी आप आईएनजी वाली वर्ब को वॉज वर्ड से दिखाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा इसको फील करना, मैं फील करवा तो प्रैक्टिकल होके फील करना। आज आप सुबह जब उठे, आज जब आप सुबह उठे तो अपने आसपास अपने कुछ लोगों को देखा होगा। वीडियो आपने किसको देखा सुबह उठे तो जब, हाँ तो आपको वो कुछ करता हुआ मिला क्या, स्कूटी चला रहा था। परवीन जी आपने किसको देखा सुबह उठे जब आप, बेटी को, क्या करते देखे, सो रही थी। आपने किसको देखा, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब गाइस एक बार फील करना बेटा, सारे बच्चे, ये है क्या,
ये है क्या आईएनजी वॉज वर, ये आपको फील होगा सर। आप मुझे बताइए सर, जब ये लोग उठे थे वो टाइम अब है या गया? पर जब इन्होंने उठने वाला काम किया तो उस समय कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और, जैसे सर की बेटी सो रही थी, गुड़िया का भाई स्कूटी चला रहा था, इनके जो ब्रदर वो पढ़ रहा था। जब मैं उठा तो मैंने अपने परिवार में कुछ लोगों को देखा, जैसे माय वाइफ। इनकी बात करूं तो ये नाश्ता बनाने में लगे हुए थे, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। माय एल्डर सन, मेरा बड़ा बेटा, गेट रेडी फॉर स्कूल। माय यंगर सन, मेरा छोटा बेटा, स्लीप। ये तीन लोग मैंने देखे। तो जब मैंने वाइफ को देखा तो नाश्ता बनाते दिखी, बड़े बेटे को देखा तो वो स्कूल के लिए रेडी होता दिखा, और छोटे बेटे को देखा तो मुझे वो सोता हुआ दिखा। अब सर जब मैंने इनको देखा तो ये सारे काम चल रहे थे, ये सारे काम चल रहे थे, तो उस टाइम पे वाइफ प्रिपेयर नहीं, प्रिपेयरिंग कहना चाहिए। बेटे के लिए गेट रेडी नहीं सर, गेटिंग रेडी कहना चाहिए। और छोटे बच्चे के लिए स्लीप नहीं, स्लीपिंग कहना चाहिए। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस समय मेरी वाइफ नाश्ता बना रही है? क्या इस समय मेरा बेटा तैयार हो रहा है? सर ये सब बातें कब की हैं? पास्ट की। और जब पास्ट में किसी काम को चलता हुआ दिखाएंगे तो आईएनजी के बगल में क्या लगाना है? वॉज वर। याद रखना बेटा। आई, ही, शी, इट, जब एक के बारे में बात होगी तो वॉज। यू, वी, दे, जब ज्यादा के बारे में बात होगी तो वर। विजय समझ में आया बेटा? सब बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन? आई, यू, वी, दे होने पर बेटा वॉज, ही, शी, इट होने पर, हाँ बेटा, आई गलत से हो गया सर, आई, ही, शी, इट होने पर वॉज, यू, वी, दे होने पर वर का प्रयोग होगा, काम को चलता दिखाने के लिए पास्ट में बेटा। तो गुड़ी एक सेंटेंस के साथ देखते हैं बेटा, एक सेंटेंस के साथ देखेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको अब सेंटेंस के साथ लेके आ रहा हूं। एक सेंटेंस पूरा बनाते हैं, मेरे साथ बोलिए व्हेन। बोले बेटा व्हेन, सुना नहीं, व्हेन आई वॉक अप। ये बात मैं कब की कर रहा हूं? नहीं पास्ट की, तो पर पास्ट में कब की बात कर रहा हूं? जब मैं उठा। बेटा ये बात मैं पास्ट में कब की कर रहा हूं? बोलो तो बेटा, कब की कर रहा हूं? जब मैं उठा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं उठ रहा था या उठा? कब उठा? सुबह। वो टाइम अब है या गया? तो कोई भी काम पास्ट में किया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। उठने की इंग्लिश क्या होती है? वेक अप। सेकेंड फॉर्म वॉक अप। पूरा कैसे बोला मैंने? बोलो बोलो सारे बोलो, व्हेन आई, लेकिन जब मैं तब की बात कर रहा हूं, पास्ट में, व्हेन आई वॉक अप। तो इस सेंटेंस को पूरा करते, व्हेन आई वॉक अप कॉमा लगा के पूरा करते हैं। तो उस समय क्या, मेरी वाइफ, सो माई वाइफ, सब बताओ, माई वाइफ। क्या मुझे यहां पे प्रिपेयर बोलना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग बोलना पड़ेगा? बताओ आईएनजी क्यों लगाना पड़ेगा? हाँ बोलो ना, बताओ क्यों लगाना पड़ेगा बेटा? क्योंकि वो नाश्ता बना रही थी, काम चल रहा था। सो क्या बोलेंगे? वेन आई वॉक अप माई वाइफ। बेटा इस तो नहीं कह पाएंगे, नहीं तो वो अब की बात हो जाएगी। माई वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। नहीं से लिख लेते हैं, ये सेंटेंस यहां से लेके आते हैं। वेन आई वॉक अप माई एल्डर सन, गाइस, वेन आई वोक अप माई एल्डर सन, क्या लगता है बड़े वाला बेटा क्या कर रहा था? क्या वो तैयार हो रहा था? तो मुझे क्या लग रहा है, गेट रेडी, गेट्स रेडी या गेटिंग रेडी? बेटा बताओ, गेट्स रेडी या गेटिंग रेडी? बेटा आईएनजी फॉर स्कूल ना, गेट रेडी फॉर स्कूल। तो माई एल्डर सन,
पूरा बोलो, माई एल्डर सन वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। फील कर रहे हो ना बेटा? अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है बेटा। आप अपनी लाइफ में ना कुछ कामों को पास्ट में जाओ और देखो जब ऐसा हुआ तब क्या हो रहा था। बेटा आपने सुना मैंने क्या कहा? पास्ट में एक ऐसी घटना, पेपर का सबसे परफेक्ट तरीका है ये क्वेश्चन पूछने का। पास्ट में कहेगा ऐसा तब हुआ, और जब ये हुआ उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है। आप किसी के पास जाके कहोगे, जैसे आप सीधे किसी के पास गए जाके कहे वो सो रहा था। इमेजिन करो आप कहीं गए, कोई किसी आदमी के पास गए, वो बैठा है, आप उसके पास चले गए, वो आपकी तरफ देखा, तो जैसे उसने आपकी तरफ देखा तो आपने कहा मैं चाय पी रहा था। अब ऐसे खड़े हो जाओ, मैं चाय पी रहा था। वो क्या कहेगा आपको? तो मुझे क्यों बता रहा है, और क्या चाय पी रहा था? कितनी बेतुकी बात होगी ना। सोचो, आप इमेजिन करो। अब मम्मी के पास गए, घर पे क्लास के बाद मम्मी बैठी है, उनके पास गए और जाके आपने क्या कहा? वो टीवी देख रहा था, वो टीवी देख रहा था। तो एक बार आपको पैर से बुलाएगी पास, बोले बेटे ठीक ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? बोले ये क्या कह रहा, वो टीवी देख रहा था। अब आपने कहा प्रवीण जी, प्रदीप सर, आपने कहा मेरा फोन नहीं उठा। मैंने कहा सर एक्चुअल में जब आपका कॉल आया ना उस टाइम मैं सो रहा था। एक मैं सीधा बोलूं मैं सो रहा था, एक मैं कह दूं सर जब आपने कॉल किया ना तो मैं उस टाइम पे सो रहा था। कितना मीनिंगफुल पर समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो कितनी बार ऐसा होता है पास्ट के अंदर हम बात करते हैं, देखो जब ये हुआ ना, जब ये काम हुआ तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे कुछ हो रहा था, उस टाइम पे कुछ चल रहा था। मैं इसका कुछ और बोलूं उससे पहले बताओ, आईएनजी अगर पास्ट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? साहिल जी सब बच्चे बोलो बेटा, आईएनजी को पास्ट में लेके आएंगे तो वर्क कब आएगा? यू वी दे के लिए वर, बाकी के लिए वोस, आई ही शीट सबके लिए वोस। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं बेटा, करके देखना सब बच्चे, लिखना एवरीबडी। व्हेन शी met with when she met with an accident, she crossed the road. You called me when I slept. दोनों सेंटेंस सेकंड फॉर्म से लिखे पास्ट में बेटा, सबको पता है पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। When you called me, I slept. When she met with an accident, she crossed the road. शाबाश शाबाश, वेरी गुड। फील करो सेंटेंसेस को, क्या कहना चाह रहा है वो महसूस करो आप। What the examiner wants to say here should be felt by you people. विजय बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड विजय, शाबाश। बिंदु क्या लगता है बेटा पहले सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि कौन सा काम चल रहा होगा? क्या कहना बेटर होगा? एक्सीडेंट हो रहा था ये कहना बेटर होगा? सर एक्सीडेंट हो रहा था ये कहना बेटर होगा, या रोड पार कर रहा था ये कहना बेटर होगा? कौन सा काम कब हुआ? एक्सीडेंट कब हुआ? यानी कि जब ये घटना घटी तो उस टाइम पे एक काम जो था वो चल, तो कौन सा काम चल रहा था? रोड पार करने वाला।
एक्सीडेंट जब हुआ तो उस टाइम पे रोड पार करने वाला काम चल रहा। प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में सर। तो हम क्या करेंगे बेटा, शी क्रॉस्ड नहीं, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। और नेक्स्ट में क्या करेंगे सर? क्या लगता है बेटा, कॉल कब आए ये बता रहे हैं या सोया कब ये बता रहे हैं? सोया कब? सोया कब या कॉल कब आया? हाँ तो फिर यार सोया कब ये क्यों कह रहे हो आप? कॉल कब आया? तो इसका मतलब जब आपका कॉल आया तो उस टाइम पे ये काम, तो क्या बोलेंगे बेटा, आई वॉज। एक नोट बनाए, लिखिए। अगर पास्ट की किसी स्टेटमेंट में, अच्छे से लिखना बेटा, अगर पास्ट की किसी स्टेटमेंट में, अगर पास्ट की किसी स्टेटमेंट में बताया जाए, अगर पास्ट की किसी स्टेटमेंट में बताया जाए कि जब जब कोई काम पास्ट में हुआ तो उस समय, जब कोई काम पास्ट में हुआ तो उस समय कोई दूसरा काम चल रहा था। जब पास्ट में कोई काम हुआ तो उस समय कोई दूसरा काम चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो काम हुआ उसे सेकंड फॉर्म से, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो काम हुआ उसे सेकंड फॉर्म से, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो काम हुआ उसे सेकंड फॉर्म से, और जो चल रहा था, और जो चल रहा था उसे वॉसवर्ग के साथ आईएनजी से, और जो चल रहा था उसे वॉसवर्ग के साथ आईएनजी से दिखाया जाता है। वो जो चल रहा था उसे वॉसवर्ग के साथ आईएनजी से दिखाया जाता है। हाँ हाँ बेटा, वेन का प्रयोग आप किसी के भी साथ करिए। वेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, यू कॉल्ड मी वेन आई वॉज स्लीपिंग। ये वेन कहीं भी जा सकता है। स्पेशली मैंने ना ये डाउट निकालने के लिए वेन को मैंने दोनों तरीके से यूज करके दिखाया। एक सेंटेंस में मैंने वेन सेकंड फॉर्म वाले में लिखा है, दूसरे में आईएनजी वाले में लिखा है। सर देखो ना नोट में क्या फील करा आपने। जब पास्ट में कुछ हुआ तो उस समय अगर कोई दूसरा काम चल रहा था तो जो काम हुआ उसे सेकंड फॉर्म से, और जो चल रहा था उसे वॉज वर्ब प्लस आईएनजी से दिखाते हैं। बेटा अब एक जरा सेंटेंस है, सोल्व करके दिखाना एक बार जरा सारे बच्चे। टेंसेस टेंसेस, एक क्वेश्चन जरा कर दीजिए आप एक बार। ये क्वेश्चन है सर, कॉपी में जरूर लिखना है। ये क्वेश्चन कॉपी में जरूर लिखना है। 3-4 है, नोट्स बनेंगे सर, क्या दिक्कत है? मेहनत लगी लगने दो, जितना लिखा जाए उतना बढ़िया है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। सुरेश वॉज हर्ट। बेटा लिखिए सब बच्चे, प्लीज लिखिए सेंटेंस को, फिर उसके बाद आंसर सोचना। जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना बढ़िया रिवीजन होगा, और जितना रिवीजन होगा उतना अच्छा स्कोर आएगा पेपर में।
लिख लिया बेटा? क्या लगता है बेटा इसमें? दो काम दिखाए गए। सुरेश का मीटिंग में पहुंचने के लिए जल्दबाजी करना। बेटा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो भी वर्ब चेंज होती है ना टाइम के अकॉर्डिंग, वो टू से पहले वाली वर्ब चेंज होती है, याद रखना। टू के बाद हमेशा, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ब चेंज होगी तो वो कौन सी होगी? जो टू से पहले लगे। तो बेटा एक तो उसका मीटिंग के पहुंचने के लिए जल्दबाजी करना, और दूसरा उसका गिर जाना, फिसलना और गिरना। तो मैं क्या बता रहा हूं? कब फिसल के गिरा ये बता रहा हूं। तो कब गिरा फिसल के वो? तो उस टाइम पे जब वो गिरा तो क्या वो जल्दबाजी कर रहा था? तो जल्दबाजी कर रहा था ना, तो काम चल रहा था, तो क्या आईएनजी आना चाहिए? प्रेजेंट है, पास्ट है, तो पास्ट में मुझे बताओ आईएनजी कैसे आएगा? वॉज हरिंग। तो सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा सर, थकिए मत। लिखते चलो, शाबाश। सेंटेंस फील करो। ही फाउंड हिज लॉस्ट, बेटा लॉस्ट है, लॉस्ट। गाइस चेंज कर लो थोड़ा सा, लॉस्ट है बेटा। ही फाउंड हिज लॉस्ट चेन इन हिज रूम व्हेन ही क्लीनड इट। समझ में आ रहा है ना पढ़ते ही? ये पता चला कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर की बात छोड़ो, स्पीकिंग में भी बहुत बोलते हैं ऐसे सेंटेंस, तो हम बोलते वक्त भी बहुत यूज करते हैं। आज तो कमरा साफ करते वक्त मुझे चैन मिली है। आज मुझे कमरा साफ करते होते पेपर मिला। तो हिंदी में बोलते हो आप, तो यानी इसका मतलब पेपर कब मिला? जब मैं कमरा साफ। तो सर क्या लगा होगा आपको? चेन मिल रही थी या कमरा साफ हो रहा था? तो ऐसा तो नहीं कह रहा चेन मिलने लग रही थी, नहीं, चेन तो मिली है सर, पर कब मिली? तो जो काम हुआ उसे कौन सी फॉर्म से दिखाते हैं? पर जो काम चल रहा था उसे कैसे दिखाते हैं? वॉज वर प्लस आईएनजी से। तो यहां पे सही सेंटेंस क्या बनेगा? वॉज क्लीनिंग इट, व्हेन ही वॉज क्लीनिंग इट। सब पक्का ना? जी। लिखवा दूं ना बेटा एक दो सेंटेंस और? चलो शाबाश, फोर्थ करो। बेटा देखा स्टिल पास्ट में आ गया ना, पर क्या अभी भी कर रहा हूं तो स्टिल, और तब भी कर ही रहा था तो स्टिल। तो बेटा स्टिल पास्ट में भी आईएनजी में आ जाता है। तो तभी तो मैंने कहा थोड़ा स्मार्ट होके पढ़ना है। पर स्टिल आपको तंग नहीं कर रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा, पास्ट की घटना है, उस वक्त भी ऐसा चल ही रहा था। सर आंसर मिल गया आपको? क्या आएगा बेटा इसमें? विजय गलत हो गया बेटा आंसर। अच्छा मुझे बताओ, ए बी सी डी में से बी इज द राइट आंसर बेटा। गाइस एक चीज मुझे बताओ, जब कोई काम पास्ट में हो रहा था और हम ये बताएं कि वो कब हो रहा था, जब ये हुआ। नोट देखो आपको मैंने क्या लिखवाया। कोई काम पास्ट में हुआ, जब वो हुआ तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? तो जो काम हुआ उसे हम सेकंड फॉर्म से दिखाते हैं, और जो चल रहा था उसे वॉज वर प्लस आईएनजी से दिखाते हैं। तो बेटा हम क्या बता रहे हैं? ये जब फिल्म स्टार्ट हुई,
जब मूवी स्टार्ट हुई तो हम लाइन के अंदर, तो यानी कि जब मूवी स्टार्ट होने वाला काम हुआ तो हम लाइन के अंदर तो खड़े होने वाला काम कर रहे थे, खड़े हुए थे हम। तो यहां पे क्या बनेगा, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म बिगैन। जो काम हुआ उसे सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। विजय समझ में आया बेटा? एवरीबडी, किसी को डाउट बेटा? आर यू श्योर? एक लास्ट सेंटेंस और लिखना बेटा आप लोगों को भी। फिफ्थ, ये बैंक का क्वेश्चन है बेटा, बैंकिंग का पेपर है सर। बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो सर, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश नहीं बचनी चाहिए उसकी। आपको पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट बैंक में भी इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया है। वैसे तो अधिकतर एग्जाम में इंग्लिश ही सबसे ज्यादा आती है, बैंकिंग में ऐसा नहीं था, पर इस बार से बैंकिंग में इंग्लिश का स्टेटस फिर बढ़ा दिया। 10 नंबर की ज्यादा इंग्लिश कर दी, 30 की अपेक्षा 40 कर दिया, इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है सर, क्योंकि इंग्लिश की कार्य प्रणाली ऐसी है। मैं कर रहा हूं बेटा स्टार्ट। शाबाश, स्टेनलेस को लिख लीजिए अच्छे से। शाबाश, ध्यान से देखो इसमें क्या हो सकता है। हो गए डन? कैसे बनेगा बेटा? ए में गलती है, क्या आएगा बेटा? बिल्कुल बेटा, यहां पे वुड अटेम्प्ट ना आके वॉज अटेम्प्टिंग आएगा बेटा। फील करके देखो जिनसे नहीं हुआ। अजय वुड अटेम्प्ट टू ओपन, बेटा टू के बाद वर्ब की, तो टू ओपन दी अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स, चश्मे होते हैं बेटा, स्लिप्ड ऑफ, फिसल के गिर गए, एंड फेल डाउन। तो बेटा आप क्या बता रहे हैं, चश्मे कब गिरे ये बता रहे हैं, या उसने अटेम्प्ट कब किया ये बता रहे हैं? चश्मे जब आंखों से गिरे तो उस टाइम पे वो छाता खोलने की कोशिश, तो उस टाइम पे वो काम हुआ है। तो बेटा वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन दी अम्ब्रेला, ये पढ़ के सोल्व कर दो। वेन ही कुड वॉक अलोंग द रोड अ स्ट्रे डॉग, आवारा पशु ने, बाइट का सेकेंड फॉर्म मैंने पढ़ा रखा, आपको बिट होता है, तो उसको काटा। बताओ बेटा, तो ये साफ दिख रहा है बेटा, जब वो रोड पार कर रहा था तो एक आवारा कुत्ते ने उसको काट लिया। तो वेन ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्ट्रे डॉग बिट हिम। कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो देखते सोल्व नहीं कर दोगे आप? अरे श्योर सर? क्या बात है बेटा। एक, आप सब लोग यहां पर एक पॉइंट अभी पढ़ेंगे इंग्लिश में, दैट्स वाइल। बेटा आप समझना वाइल और आईएनजी का क्या कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि बेटा हम दो कामों को एक साथ चलता हुआ दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दो कामों को, किसी अलग अलग व्यक्ति के, अलग अलग लोग होते हैं, उनके दो कामों को एक साथ चलता हुआ दिखाते हैं। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो सर, इस क्लास को देखिए ना, आप इस क्लास से महसूस कीजिए। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या दोनों काम नहीं चल रहे क्या? भाई आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। सेम ऐसे पास्ट में भी हो सकता है, वो बैठा था, मैं खड़ा था, वो बोल रहा था, मैं सुन रहा था, वो बोल रहा था, मैं सुन रहा था, वो बैठा था, मैं खड़ा था। कब? पास्ट में। अब एक सेंटेंस अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाइए, देखिए कैसे। आप इसे पहले ऐसे लिखना, यू आर
सिटिंग। बेटा प्लीज सब बच्चे लिखेंगे, यू आर सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग। ये दो बातें एक साथ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां बैठने की बात चल रही तो दूसरी तरफ वहीं पे खड़े होने की, और दोनों काम अभी चल रहे हैं, इस वक्त चल रहे हैं। तो जब दो काम एक साथ चलते हुए दिखाते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं बेटा? वो वाइल की मदद से लिखा जाता है। ऐसी बातों को हम वाइल के साथ जोड़ के लिखते हैं बेटा। ऐसी बातें जो जुड़ेंगी वो वाइल से जुड़ेंगी। चलिए चेक करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे होगा। यू आर सिटिंग, सिटिंग while I am standing. अब इसके मीनिंग को समझ के देखो, जरा ट्राई करके देखो ये कहना क्या चाह रहा है। यू आर सिटिंग वाइल आई एम स्टैंडिंग, आप बैठे और मैं खड़ा हूं। एक और सेंटेंस देखिए इसी में, यू वर सिटिंग, यू वर सिटिंग वाइल आई वॉज स्टैंडिंग। क्या पढ़कर फील हो रहा है? आप बैठे थे और मैं खड़ा था। सर देखिए ना, फील करके दोबारा से, आप बैठे थे और मैं खड़ा था, यानी कि आप बैठने वाला काम करे थे और मैं खड़ा होने वाला काम। परिपास्ट है बेटा। अच्छा, ये वाइल बीच में आता है ऐसा मत सोचिएगा बेटे। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे वाइल शी वॉज क्राइंग, वाइल शी वॉज क्राइंग कॉमा ही वॉज लाफिंग। वो रो रही थी और वो हंस रहा था। तो एक तरफ जहां रोने वाला काम चला था तो दूसरा बंदा उस समय हंसने का काम कर रहा था। तो वाइल शी वॉज क्राइंग ही वॉज लाफिंग, while she was crying he was laughing. Everybody. तो वाइल का आग पॉइंट आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर देखो आपको अभी जो लिखा है, अब मैं इसी को पढ़ने के बाद में एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा फील करना आप। आई एम स्टडिंग while he plays। पढ़ के क्या फील हो रहा है? भाई एस वाली वर्ब क्या दिखाती है? रूटीन। ऐसा रोज होता है। एस वाली वर्ब तो जहां भी एस वाली वर्ब आ गई तो समझ जाओ बेटा वो रूटीन की बात है, ऐसा तो डेली होता है। तो यहां तो मैं कह रहा हूं वो रोज खेलता है, और यहां मैं कह रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं। ये कैसी बेतुकी बात है ना? क्या लग रहा है पढ़ के आपको? कौन सा बेटर है? क्या पहले बताओ, ये ठीक लग रहा है आपको? सही कैसे कर सकते हैं? मैं पढ़ रहा हूं और वो, कैसा कहना बेटर होगा? कह देते हैं ना बेटा, ही प्लेस की जगह क्या कह देते हैं? हिज प्लेइंग। तो सेंटेंस कुछ ऐसे दिखेगा, आई एम स्टडिंग वाइल ही इज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूं और वो खेल रहा है। एक रिसेंट 2025 की ही एक एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। सर सब बच्चे ध्यान से देखना। शी, क्या था वो? हाँ, शी रेड हर बुक while her daughter was crying. She read her book while her daughter was crying.
ये 2025 में क्वेश्चन आ रखा है सर, इसी साल पूछा गया एक पेपर में। पढ़ के क्या फील हो रहा है? हमेशा मीनिंग समझते हैं ना बेटा वर्ब की फॉर्म से, क्या लगता है क्या सही? पहले बताइए सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, है ना, बता रहा है। और दूसरी बात बेटा ये कौन सी फॉर्म है? बेटा नहीं, अगर ये फर्स्ट होता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि ही शी इट के साथ, बेटा याद करो, ही शीट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, वहां तो फिफ्थ फॉर्म आती है बेटा, ऐसे आई एस आता है। बेटा बहुत सारी वर्ब की सेकंड और फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है, तो कई बार क्या होता है ही शीट के साथ है ना वो फर्स्ट फॉर्म लिखी दिखती है सबको, पर वो एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म तो ही शीट के साथ लिख ही नहीं सकते हम, तो सेकंड फॉर्म है बेटा। रीड कैसे आ पाएगा शी के साथ? रेड है ये, तो शी रेड हर बुक वाइल हर डॉटर वॉज क्राइंग। अब सोचो बेटा कोई व्यक्ति कहीं पर ये पढ़ दे शी रीड, तो सामने वाला अगर कोई नॉलेज रखता है तो क्या कहेगा, पता इसको ये भी नहीं पता इसको शी रीड पढ़ रहा है। मैंने अक्सर अपनी आंखों के सामने ना ऐसा फील किया है कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुनते हुए कहते हुए सुना है कि बताओ कुछ पढ़ रहे थे कहीं कुछ लिखा है और उसमें पढ़ा है ही लेट, और फिर इसी ठीक है तो लेट है ही रीड। सर ही रीड कैसे हो गया? रीड तो फर्स्ट फॉर्म है, ही के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं, तो पढ़ना चाहिए वो ही रेड, वो पढ़ रहा है ही रीड। तो बेटा थोड़ा सा ये फील करना, आपको याद रखना ये सेकंड फॉर्म है बेटा, ही शीट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं बेटे। बताओ ना बेटा सेंटेंस में क्या कहते हैं आप? क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है सर, जब उसकी डॉटर, तो वो उस समय तो बुक को पढ़ रही थी, तो बेटा यहां पे शी रेड नहीं आएगा, शी वॉज रीडिंग आएगा, वाइल शी वॉज रीडिंग हर बुक। सर समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया? तो एक नोट बनाइए अपनी कॉपी में। हम वाइल की मदद से, हम वाइल हम वाइल की मदद से हम वाइल की मदद से दो अलग अलग कामों को एक साथ चलता हुआ दिखा सकते हैं। हम वाइल की मदद से दो अलग अलग कामों को एक साथ चलता हुआ दिखा सकते हैं। सर डन। आप अपनी आप बुक निकालिए सारे बच्चे, ग्रामर वाली बुक निकालो और होमवर्क लिखिए बेटा इसमें क्या क्या करके लाना है। सर एक्सरसाइज 1 जो आपकी है, इस एक्सरसाइज 1 के पहले 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करने। सर पेज नंबर है 32, पेज नंबर 32 पे एक्सरसाइज नंबर 1 है, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। डन बेटा एवरीबॉडी? आगे बोलूं बेटा? क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपको 15th करना है। नाइन 19th करना, 19वां क्वेश्चन करना है। 21st क्वेश्चन करना है। लिख दिया बेटा?
और क्वेश्चन नंबर 25 करना है। हाँ 25। बेटा अब आ जाओ इसके अंदर टेक्स्ट पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना आप लोगों को, पेज बता देता हूं बेटा। सबसे पहले सब बच्चों को यहाँ पर इसका पेज नंबर 1 पढ़ना है, 5 जैसे स्टार्टिंग का, 5th और 6th, 5th और 6th। इसमें आप नीचे चेक करोगे ना, जब जहां पे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स लिखा है, ये वो पार्ट होगा जो बेटा जल्द आपके बैच में। और बेटा ये पहले से तैयार कर लो, इसको पढ़ के रखना, उससे अगले पेज पे, उससे जस्ट नेक्स्ट पेज है जो, उससे अगला जो पेज है बेटा, यानी कि 5th 6th 7th पेज आपको इसमें पढ़ना है ना। 3 ही पेज पढ़ पाओगे आप। तो 5th 6th 7th, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से पढ़ लोगे आप, तो आगे क्लास जब आएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा बेटा। एवरीबडी यस नो। तो होमवर्क पता चला। एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 5th 6th 7th आपको पढ़ना है किताब का। एवरीबडी श्योर सर? धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल।